हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, हमने इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, तो आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन जेड डोमेन। ओके, तो अगर यहाँ पे भी अगर एक सिग्नल हम मान ले एक्स ऑफ एन, ये हमारे पास एक सिग्नल है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ऑफ जेड होगा। ओके, विद आर ओ सी इक्वल टू आर। हमने मान लिया है कि जो एक्स एन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड होगा। ओके, विद आर ओ सी इक्वल टू आर। अब डिफ्रेंसिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के लिए ये है कि अगर एन किसी सिग्नल में मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि वो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। क्लियर है? देन उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर इस सिग्नल में एन मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। ओके, विथ आर ओ सी इक्वल टू आर ओ सी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे ये करना है। प्रूफ, ओके, तो एक्स ऑफ जेड जो हम सिग्नल लिखते हैं एक्स ऑफ जेड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये करते हैं हम। ओके, अब क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा? डी बाई डी जेड एक्स जेड। ओके, उसके बाद समेशंस लगाएंगे, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस एन जेड टू द पावर माइनस एन माइनस वन आएगा। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे z टू द पावर माइनस एन और z टू द पावर माइनस वन कर दें, तो जो z टू द पावर माइनस वन आएगा उसको नीचे डिवाइड में कर देंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n z टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई माइनस यहाँ पे z टू द पावर माइनस है, z टू द पावर माइनस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस z। ठीक है, अब इसी को हम ऊपर ले जाएं तो क्या आएगा? z टू द पावर माइनस वन, और फिर बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस एन माइनस वन हो जाएगा पावर में, माइनस यहाँ हम लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या है हमारे पास इस साइड में? डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। ठीक है, अब इस माइनस जो जेड है इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ जब भेजेंगे तो माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा? समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी एन भी तो है यहाँ पे, एन यहाँ हमने लिखना भूल गए, एन भी है यहाँ पे, और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एन यहाँ पे लिख दें और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर दें। ओके, अब यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरे टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे टर्म्स को लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, z ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन। जैसे z ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन के लिए क्या लिखते थे? समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन।
उसी तरीके से जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन को क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। ये जो टर्म है पूरा, ये इसको हमने सिग्नल कह दिया है, ये कोई एक्शन सिग्नल है। इस तरीके से हम कह दें कि ये कोई एक्शन सिग्नल है, ये पूरा टर्म। तो ये क्या हुआ, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ये सिग्नल। ठीक है, जैसे होता था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन के लिए क्या लिखते थे, समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। तो हमने कह दिया इसको एक्स एन है, ये टोटल को एक्स एन कर दिया है, तो ये इससे रिलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे प्रीवियस में भी हम कर चुके हैं, ए इनवर्स जेड आया था तो वहाँ पे क्या लिख दिए थे, एक्स ऑफ ए इनवर्स जेड लिख दिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेट कर लेंगे, एक्स एन है तो समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। अगर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एन एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। यहाँ पे एन के पावर में कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक जनरलाइज टर्म लिखेंगे, ऑन जनरलाइजिंग ऑन जनरलाइजिंग। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि n की पावर में k, n की पावर में k x ऑफ n, ठीक है, इक्वल टू माइनस जेड की पावर में k, उसके बाद d बाई डी जेड, ओके, k और x ऑफ z। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि अगर k की वैल्यूज 1 हुई तो k की वैल्यू जब 1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा n एक्स एन के फॉर्म में। फिर k की जगह जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये वाला माइनस कहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स जेड, तो माइनस जेड डी बाई, और यहाँ पे k की जगह 1 रखेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट होगा ये। अगर यहाँ पे k की जगह 2 रख दिया, एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे k की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस बाहर नहीं आता है। तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से एन हो, एन स्क्वायर हो, एन क्यूब हो, तो यहाँ पे उसी तरीके से चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर 2 रखा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, उसके बाद फिर 2 रखा तो मतलब कि हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी हमारा एक्स जेड होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम फर्दर देख लेंगे कैसा कैसा हमारे पास वो वैल्यूज़ आ रही है। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।